हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 1B ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, शो दैट स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के पास इग्नू से दिया गया है दो बुक्स है MCS 13 का, जहाँ पर जो पहला बुक है दैट इज ब्लॉक 1 यूनिट 2 के अंदर आपको मिलेगा मेथड्स ऑफ प्रूफ। तो ये मेथड्स ऑफ प्रूफ के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है मैं यहाँ पे समझाऊंगा, और उससे भी पहले आप लोगों को समझना होगा इरेशनल नंबर क्या है एंड रैशनल नंबर क्या है। जो स्टूडेंट को मालूम है रैशनल इरेशनल नंबर क्या है, तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से इसको देख लीजिएगा। ओके, और जिसको मालूम नहीं है थोड़ा सा इस चीज को समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा रैशनल नंबर क्या होगा। तो रैशनल नंबर, देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर जिसको आप P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो नंबर हो जाएगा रैशनल नंबर, जहां पर P एंड Q ये दोनों नंबर क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 ये सारे इंटीजर है। लेकिन Q पे एक कंडीशन है कि Q आपका जीरो नहीं हो सकता है। जीरो भी एक इंटीजर होता है, लेकिन Q का जो वैल्यू है जीरो छोड़ के कोई भी इंटीजर होगा, और P पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, P कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो कोई भी नंबर जिसको हम लोग P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो हो जाएगा आपका रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा जीरो, क्योंकि हम लोग जीरो को ऐसे लिखते हैं, राइट। 0/1 का मतलब ही तो जीरो होता है, तो 0/1 ये एक रैशनल नंबर हो गया। उसी तरह से आपका 2 ये भी रैशनल नंबर है, 2/1। उसी तरह से आपका -3 ये भी एक रैशनल नंबर है। उसी तरह से 2/3 ये भी रैशनल नंबर है। उसके बाद मान लीजिए 25/5 ये भी एक रैशनल नंबर है। उसके बाद 12 बाई मान लीजिए आपका 4 ये भी एक रैशनल नंबर है। उसके बाद मान लीजिए आपके पास 5/175 ये भी एक रैशनल नंबर है। उसके बाद 5.2 ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 5.2 का मतलब 52/10। उसके बाद स्क्वायर रूट 4 ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 का मतलब 2 होता है, और हम लोग जानते हैं 2 एक रैशनल नंबर है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ये रैशनल नंबर का एग्जाम्पल हुआ। अभी कोई भी नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर होगा। इसका मतलब है नंबर जिसको हम लोग P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, जो नंबर को हम लोग P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे वो नंबर हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब इसका एग्जाम्पल होगा जैसे स्क्वायर रूट 2, ये इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 को हम लोग कभी भी P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो ये सारे जो नंबर है इरेशनल नंबर है। अच्छा, आई थिंक आप लोगों को ये चीज पूरा क्लियर हो गया। स्टूडेंट, अभी आप लोगों को जानना पड़ेगा प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन क्या होता है। देखिए, कोई भी स्टेटमेंट को अगर सही प्रूफ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्टेटमेंट का एक निगेशन स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। मतलब उस स्टेटमेंट का एक ऑपोजिट स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। लाइक यहां पर क्या दिया गया है, रूट 3 इज ए रैशनल, आपको प्रूफ करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले स्टेटमेंट का निगेशन मतलब आपका लेना होगा रूट 3 इज रैशनल नंबर, ऐसे आपको एज्यूम करना पड़ेगा। एंड देन इस एजम्पशन से आप कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप लोगों को यूज करना होगा। देन ऑपरेशन यूज करने के बाद आपको एक कंक्लूजन मिलेगा, और वो कंक्लूजन आपका दो ही केस हो सकता है। आइदर वो कंक्लूजन में क्या आएगा, आइदर मेरा जो निगेशन वाला स्टेटमेंट वो ट्रू होगा, या निगेशन वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। तो अगर वो निगेशन स्टेटमेंट आपका अगर फॉल्स आ गया, मतलब हम लोगों का एजम्पशन जो है वो अगर फॉल्स आ गया, तो दैट मीन्स मेरा जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू होगा। मतलब ऐसा है
√3 इज ए रैशनल, मान लीजिए ये स्टेटमेंट को मैं P मान रहा हूं, तो एक P का निगेशन लेना पड़ेगा। निगेशन को हम लोग इस तरह से सिंबलाइज करते हैं, तो P का एक निगेशन लेना होगा और वो क्या होगा, √3 इज रैशनल, इज रैशनल। अभी इसको रैशनल पकड़ते हुए हम लोग कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करेंगे एंड देन उससे कंक्लूजन मिलेगा। मान लीजिए आपका कंक्लूजन आएगा कि ये जो √3 इज रैशनल है ये फॉल्स आ गया, तो ये अगर फॉल्स आ गया तो इट इज ऑब्वियस कि ये चीज प्रूफ हो गया। अगर ये फॉल्स है तो दैट मीन्स मेरा गिवन स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो यही होता है कॉन्ट्राडिक्शन। यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट क्या कर रहा है, मेरा एजम्पशन मैंने जो लिया था, कंक्लूजन हम लोग को जो मिला, मेरा एजम्पशन गलत निकला। तो दैट मीन्स एजम्पशन और कंक्लूजन दोनों क्या है, दोनों मिसमैच कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। तो इसी अप्रोच से हम लोग आगे जाएंगे और इस अप्रोच को हम लोग बोलेंगे प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। और साथ साथ आप लोगों को ये चीज भी मैं बोल दूंगा, देखिए यहाँ पर जो रैशनल जो नंबर है ना, यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये 12/4 ये रैशनल नंबर है, लेकिन इसका हम लोग को एक सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ से निकल रहा है, राइट। 12/4 आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 से कैंसिल कीजिए, तो ये जो 3/1 है यहाँ पर एक सिंपलेस्ट फॉर्म है रैशनल नंबर का, जहां पर 3 एंड इस 1 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। 3 का भी एक फैक्टर है 1 और 1 का भी एक फैक्टर है 1, तो 3 एंड 1 का एक ही कॉमन फैक्टर है 1, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मान लीजिए आपके पास है 12/18, ये भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आइए, तो कितना से कैंसिल कीजिएगा, 6 से कैंसिल कीजिए, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो ये क्या आया 2/3। अभी देखिए जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई भी रैशनल नंबर आ गया तो वहां पर देखिएगा ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, रैशनल नंबर पे, रैशनल नंबर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। दैट मीन्स इन दो नंबर का जो HCF होगा तो वो होगा 1। ओके, तो मैं यहां पर √3 को मान लूंगा कि √3 एक रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट, अच्छा इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूं। दिस कैन बी proof by method of contradiction. Assume √3 is a rational number. It means √3 is equals to P divided by Q, where Q not equals to 0 and P comma Q have no common factor एक्सेप्ट 1। इसको आपको मेंशन करना ही है, क्योंकि इस जो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट में यहाँ पे जो मेंशन किया यही चीज कॉन्ट्राडिक्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है। P एंड Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हम लोगों को जो कंक्लूजन लास्ट में मिलेगा कि P एंड Q का कॉमन फैक्टर आएगा। यहाँ पर जब भी P एंड Q का कोई कॉमन फैक्टर आ जाएगा एक्सेप्ट 1, तब उसका मीनिंग यही हो जाएगा कि मेरा जो एजम्पशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, राइट। तो यही चीज आपको तो लिखना तो होगा ही होगा। ओके, इसको याद रखना है और इसको लिखना है, मेंशन करना है।
अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को, यहाँ पे जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आप लोग को क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी डिवाइडेड क्यू का होल स्क्वायर। पी डिवाइडेड क्यू का होल स्क्वायर, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिए, स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर का मतलब 3, दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अभी यहां पर देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर आया, तो यहां से एकदम क्लियर हो गया कि ये जो पी स्क्वायर है ये 3 का कोई मल्टीपल है, क्योंकि 3 टाइम्स, मान लीजिए 3 टाइम्स मैंने 5 लिखा, तो ये जो नंबर है ये क्या होगा, 3 का एक मल्टीपल होगा। ये जो नंबर है, क्योंकि ये 3 टाइम्स 5 है, तो ये जो टोटल नंबर है दैट इज 15, तो ये 15 3 का एक मल्टीपल हो रहा है, राइट। दैट मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं 2 इंटू समथिंग कोई नंबर लिख रहा हूँ 11, तो ये जो नंबर है ये ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे 3 टाइम्स क्यू स्क्वायर है इक्वल्स टू पी स्क्वायर, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि पी स्क्वायर नंबर जो है वो 3 का एक मल्टीपल है। दैट मीन्स पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे लिखूंगा इट मीन्स पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अभी क्योंकि p एक इंटीजर है तो p स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, तो p स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है, p स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो p भी 3 से डिविजिबल होगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए आपके पास 5 एक इंटीजर है, तो 5 स्क्वायर ये भी एक इंटीजर होगा। अभी ये इंटीजर अगर 5 से डिविजिबल है, हम लोग जानते हैं ये जो 25 है ये 5 से डिविजिबल है, तो अगर ये इंटीजर 5 से डिविजिबल है तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। तो इस हिसाब से पी स्क्वायर अगर इंटीजर है, तो क्योंकि p इंटीजर है तो पी स्क्वायर भी इंटीजर होगा, तो पी स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो p भी 3 से डिविजिबल होगा। देयरफॉर p इज ऑल्सो divisible by 3. Therefore 3 is a common factor of p। पूरा चीज क्लियर है। देन अगर p का एक कॉमन फैक्टर 3 है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो लेट p इक्वल्स टू 3m, क्योंकि p 3 से डिविजिबल है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं p इक्वल्स टू 3 टाइम्स m। तो m यहाँ पर कोई एक इंटीजर है, राइट। तो m यहाँ पर कोई भी एक इंटीजर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो p इक्वल्स टू 3m है ये वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में बैठा देंगे। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है। सो तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, p का जो वैल्यू 3m है वो मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सो 3q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3m का होल स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 3q स्क्वायर इक्वल्स टू 9m स्क्वायर। अभी 3 और यहाँ पर 9 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो जा रहा है q स्क्वायर इक्वल्स टू 3m स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पर क्या आया, q स्क्वायर इक्वल्स टू 3m स्क्वायर। तो अगर q स्क्वायर इक्वल्स टू 3m स्क्वायर है जहां पर m स्क्वायर एक इंटीजर है, तो इट इज ऑब्वियस कि q स्क्वायर ये जो नंबर है वो 3 का कोई मल्टीपल है। q स्क्वायर अगर 3 का कोई मल्टीपल है तो q भी 3 का कोई मल्टीपल होगा। तो q अगर 3 का कोई मल्टीपल है तो इसका मतलब q का एक फैक्टर है 3।
ओके, तो क्यू का एक फैक्टर आया 3। तो अगर क्यू का एक फैक्टर है 3 और 3 पी का भी एक फैक्टर है 3, दैट मीन्स पी एंड क्यू का दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर कॉमन लिखना गलत है, ठीक है, यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा। 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी। तो पी का एक फैक्टर है 3, क्यू का भी एक फैक्टर है 3, तो दैट मीन्स पी एंड क्यू का दोनों का एक कॉमन फैक्टर 3 आ गया। तो इसका मतलब हम लोग का जो एजम्पशन था कि पी एंड क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हम लोग का आया कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब हम लोग का अजम्पशन गलत है। तो दैट मीन्स वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो हम लोग का जो एजम्पशन था कि √3 इज ए रैशनल नंबर, तो ये गलत है। दैट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। दैट मीन्स √3 इज ए इरैशनल नंबर होगा। तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। Therefore, Q is divisible by 3. Hence, 3 is a factor of Q. Therefore, 3 is a common factor of both P and Q. Therefore, our assumption contradicts. Hence, square root 3 is irrational number. तो ये चीज प्रूव्ड हो गया। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन का सोल्यूशन पूरा डिटेल में समझ में आया। कहीं पर भी अगर कोई भी कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस आपका नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं जितना हो सके आप लोगों को समझाऊंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू।